हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की कहीं ना कहीं सभी को ज़रूरत है। सभी की ट्रेडिंग लाइफ में स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत से लोगों की एंट्रीज की प्रॉब्लम है, एग्जिट की प्रॉब्लम है। उन्हें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे करनी है या फिर एग्जिट कहाँ पे करना है। तो इंट्राडे ट्रेड में आप सभी को पता है कि एक ही दिन में हमें ट्रेड लेना होता है और उसी दिन में हमें उस ट्रेड को एग्जिट करना होता है। तो ऐसी जगह पे आपकी एंट्री और एग्जिट एक सही जगह पे होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपकी एंट्रीज और एग्जिट अगर सही जगह पे नहीं होती तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हो सकता है कि आपको भारी लॉस लेना पड़े, या फिर आपने अगर कोई भी पोजीशन बना के आपका प्रॉफिट भी चल रहा है और आप सही जगह एग्जिट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी मिनिमाइज हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए आपको सही जगह पे एंट्री करना, एग्जिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट्स देखेंगे जिससे आपको हेल्प होगी कि आप इंट्राडे में अपनी पोजीशन में एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं, किस बेस पे बना सकते हैं और किस बेस पे आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल चीज़ें भी अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे पड़ते हैं और सिंपल चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ आज हम ऐसे ही सिंपल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि उस पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से अगर एनालाइज करें तो वही पॉइंट आपको सही जगह पे एंट्री और एग्जिट दे सकती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री और एग्जिट को डिफाइन करने के लिए अगर आपको चार्ट रीड करना आता है, यानी प्राइस एक्शन अगर आपको पढ़ना आता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि आप अगर कोई भी स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर ले तो हो सकता है कि वो स्ट्रेटजीज हो या इंडिकेटर्स हो तो वो आपको लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन अगर आप प्योर प्राइस एक्शन को रीड करना जानते हैं, चार्ट के पैटर्न को समझते हैं, या फिर कैंडल स्टिक, हर कैंडल का अपना एक मीनिंग होता है, वो कैंडल्स को आप अगर पढ़ना जानते हैं तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको प्राइस का मूवमेंट बता देती है। तो आप उसी की हेल्प से परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। तो सबसे अगर बेसिक और प्राइमरी अगर चीज़ कोई है तो वो है प्राइस एक्शन को रीड करना। तो प्राइस एक्शन को रीड करना सभी को आना चाहिए, चार्ट्स को देखना आना चाहिए। और चार्ट्स भी अगर हम इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम में हम चार्ट को लगाकर प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारी एंट्रीज और एग्जिट को इफेक्टिव बनाने का। वैसे ही प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपको आपकी एंट्री और एग्जिट में ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आप उस जगह टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंडिकेटर हो गया, आजकल तो बहुत सारे लोग इंडिकेटर के यूज़ से ही एंट्री और एग्जिट अपनी डिफाइन करते हैं। जैसे इंडिकेटर में RSI हो गया, बॉलिंजर बैंड, या फिर फिबोनाची, या फिर अलग अलग टाइप के EMAs भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी को जो भी इंडिकेटर सूट करता है, जो भी इंडिकेटर आपको सही तरीके से समझ में आता है, उस इंडिकेटर का भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज़ करता है तब मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में होती है। जैसे ही अगर बॉलिंजर बैंड का अपर जो बैंड होता है वो एक ब्रेक होता है, अपर बैंड, तब हमें एक आइडिया आ जाती है कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे हम ऑलवेज बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से भी आप अपनी एंट्रीज और एग्जिट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से भी आप एंट्री और एग्जिट मार्केट में कर सकते हैं। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट लेवल पे है तो वहाँ पे हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई भी स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है तो वहाँ पे हम एक सिंपल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। तो ऐसी सिंपल चीज़ों का भी यूज़ करके हम अपना एक ट्रेड मार्केट में इनिशिएट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उसके बाद हमें प्रीवियस ट्रेंड का भी एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर हम कोई भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो प्रीवियस ट्रेंड का हमें पता होना चाहिए। जैसे प्रीवियस ट्रेंड अगर मार्केट में एक बुल रन चल रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते।
यानी कि मार्केट में जब भी एक बुल रन चल रहा होता है तो जितना भी डिप अगर मार्केट में मिलता है या फिर कोई भी स्टॉक अगर अपने सपोर्ट लेवल पे हमें मिलता है तो वहाँ पे हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। उसी तरीके से अगर मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो बेरिश ट्रेंड में हमें हर रेजिस्टेंस लेवल पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। सो इस तरीके से प्रीवियस ट्रेंड का एनालिसिस करने से भी हमें अपनी करंट में एंट्री और एग्जिट को फाइंड करने में बहुत हेल्प होती है। इसी तरीके से मार्केट की जो वोलेटिलिटी होती है वो भी हमारे एंट्री और एग्जिट को बहुत इफेक्ट करती है। किसी कारणवश अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, कोई न्यूज़ फ्लो है, तो मार्केट उस टाइम पे बहुत वोलेटाइल होती है, यानी कि मार्केट में जो भी मूव होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और उसके कारण हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो भी बहुत वाइड यानी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। कभी कभी हम जहाँ पे टारगेट फिक्स करते हैं वहाँ तक मार्केट नहीं जाती, उसके पहले ही मार्केट कहीं से रेजिस्टेंस ले लेती है। तो ऐसे टाइम पर भी हमें खास ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। यानी कि ओवरऑल मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी को समझ के भी हमें कभी कभी ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है। उसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि वो अपना ट्रेड तो बना लेते हैं, एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन उनको उनका एग्जिट पॉइंट ही पता नहीं होता, यानी कि वो अपना टारगेट ही फिक्स नहीं कर पाते। तो अगर आपको आपका एग्जिट पॉइंट आपको डिफाइन ही नहीं है तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेड में एंट्री हमें तभी करनी चाहिए जब हमें अपना स्टॉप लॉस पता हो, एंट्री पॉइंट पता हो और सही जगह पे एग्जिट पॉइंट पता हो, तभी हमें कंप्लीट सेटअप के साथ ही ट्रेड में एंटर करना चाहिए। अदरवाइज किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, आज हमने कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक बाय किया है तो उसे हम 200 तक रखेंगे, 300 तक रखेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए ही किसी ट्रेड को पंच करना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये पहले ही ट्रेड लेने से पहले हमारा फिक्स हो जाना चाहिए। टारगेट की अगर हम बात करें तो 1:2 का जो रेशो होता है वो बहुत परफेक्ट होता है। कभी कभी हमारे डायरेक्शन में ट्रेड चलता है तब उस टाइम पे हम एग्जिट ना होते हुए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो भी मिनिमाइज नहीं होता और हम एक बहुत अच्छी रैली भी हम मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी ट्रेड लेने के पहले देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जब भी मार्केट में कोई ट्रेड पंच कर रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन का पता आपको होना चाहिए। जैसे कि ग्लोबल मार्केट को भी आपको देखना चाहिए, मार्केट में कोई इवेंट्स है या फिर कोई न्यूज़ फ्लो हो रही है, इन सारी चीज़ों को आपको ट्रेड लेने से पहले देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी मार्केट में कोई न्यूज़ अगर फ्लो हो रही है तो वो न्यूज़ मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट हो सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर कोई निगेटिव न्यूज़ है, तो उसी तरीके से मार्केट उस दिन बिहेव करता है। उस दिन मार्केट में टेक्निकल से ज़्यादा मार्केट जो मूवमेंट देती है वो उस न्यूज़ बेस पे होते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको इन सारी चीज़ों पे पहले फोकस करना है, पहले देखना है और तभी आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना होता है या फिर कोई भी ट्रेड पंच करना होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स पे आज हमने डिस्कस किया। कभी कभी बहुत सिंपल चीज़ें ही हमें एक प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए, आप इस पे काम करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन।